मित्रों स्वागत। कल वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था ग्राम विकास अधिकारी का परसों, और उसके जो प्रश्न आए थे उसका समाधान हुआ। बहुत सारे कॉल्स आए, हम लोगों ने अपने यहाँ से उसी समय तत्क्षण ही हमने डाल दिया था। फिर भी हमारा कुछ मन में कुछ आशय था, कुछ कौतुक था कि भाई बच्चों को क्या क्या शंका हो रही है, तो मैंने स्पेशल इसके लिए ये प्रोग्राम आपके लिए हम प्रस्तुत हैं। तो देखिए, इसमें जो प्रश्न थे इसमें ज़्यादा भाव भूमिका बनाए बिना, इसमें देखिए 3 प्रश्न जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो विवादास्पद हैं। गलत या सही नहीं कह के हम ये कहेंगे विवादास्पद है, तो उनको आपको समझना है। अब अधीनस्थ बोर्ड क्या निर्णय लेगा नहीं लेगा वो अलग बात है, लेकिन आपको यथार्थ से परिचित होना चाहिए। इसलिए आपके लिए सुविधा के लिए हमने एक बात की है। देखिए, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो शब्द हैं, अधिकतर जो शब्द हैं, जैसे ये तो उत्तर है ही, वैनाशिक, आक्षेपित, आधिपत्य, उत्तर नहीं है। देखिए, रासायनिक में रसायन शब्द है, आप देखेंगे ये शब्द है रसायन, है ना। तो रसायन शब्द से, ये रसायन शब्द है और इसमें प्रत्यय हो रहा है इक, है ना। इसी तरह से पशु शब्द है और पशु शब्द से प्रत्यय हो रहा है इक। और काल्पनिक शब्द है, इसमें कल्पना शब्द है, कल्पना से प्रत्यय हो रहा है इक। तो इस तरह से तीनों शब्दों में कोई भी उपसर्ग नहीं है और प्रत्यय हो रहा है। इसलिए हमारा जो प्रश्न है, निम्न में किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है, तो बी वाला जो विकल्प है ना, बी वाला विकल्प आपका सही है। ये इसलिए सही नहीं है ये वाला, देखिए वैनाशिक में वी है, फिर नाश है, फिर इक है। ये देखो, इसमें इक प्रत्यय तो है लेकिन बी उपसर्ग भी है, जबकि ये कहा जा रहा है केवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है। आक्षेपित में आ का प्रयोग हो रहा है उपसर्ग का, आधिपत्य में अधि नाम के उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, जबकि पूछा जा रहा है केवल प्रत्यय वाला कौन सा, इसलिए हमारा ये वाला नहीं है उसका उत्तर। अपरिग्रह में भी आप देखेंगे अपरि, एक उपसर्ग अ है और एक परि नाम का है, देखिए उपसर्ग साफ साफ दिख रहा है। अपोढ़ में अप नाम का एक उपसर्ग दिख रहा है, पराश्रित में पर नाम का एक उपसर्ग दिख रहा है, और पराधीन में भी वही बात है, अनुदित में भी, सब में आप देखोगे कोई न कोई उपसर्ग अवश्य है, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है। तो इसमें जो है हमारा उत्तर बी है। इसी तरह से वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, इस वाक्य में इसका देखिए अनुवाद जो होता है ना, 2 तरह का अनुवाद होता है, एक भावानुवाद होता है, एक छायानुवाद होता है। तो इन्होंने उसका फायदा उठा करके बच्चों को भ्रमित करने के लिए परीक्षक ने प्रश्न बनाया है। तो भावानुवाद वो होता है जो भाव लेके किया जाता है, भावानुवाद कोई सही अनुवाद माना जाता है। तो यहाँ जो वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट का जो भाव है, हमने नाश्ता कर लिया है वाला सही है ना। हमने नाश्ता रख लिया है, हालांकि ये मैंने बोला ना छायानुवाद सही है, ये हमने नाश्ता रख लिया है, हमने नाश्ता रख लिया है छायानुवाद है, गलत है। हम नाश्ता लेकर गए थे, तो ये तो बिल्कुल अटपटा है, बिल्कुल बाहर है। हमने नाश्ता कर लिया था, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन डी वाला ही होगा। ये सारे जो है आपके गलत हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर इसमें डी होगा। निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, शताब्दी, अठन्नी, शतसई, बड़ा सरल नियम है कि संख्या पूर्वो दिगु, संख्या यदि पहले हो तो द्विगु समास हुआ करता है। तो यहाँ पे द्विगु समास वाला ये जो है ना आपका अठन्नी शतसई, ये द्विगु समास से जुड़ा हुआ है ना। नीरव, अनुगुणता, इसमें उपसर्ग लगे हुए हैं, इसलिए ये अव्यभाव से जुड़े हुए हैं, ये भी सही किसी ने लगाया है चिन्ह। लता से आच्छादित, आनंदमय, कनकटा, इस तरह के जो शब्द हैं ना, ये शब्द कर्मधारय के नहीं हैं, ये वास्तव में तत्पुरुष के हैं। उदाहरण ये लता से आच्छादित, करण तत्पुरुष है ना। और फिर शब्द अगला है आनंदमय, आनंद के आधिक्य वाला, मैं प्रत्यय वाला शब्द है ये, आनंद से परिपूर्ण, तो यहाँ भी करण कारक का कुछ है। कनकटा, कान है जिसका कटा हुआ, तो इस तरह से
तत्पुरुष और इसके मिश्रित रूप हैं, लेकिन शुभावसर में, नवांकुर में, चरम सीमा में शुभ है जो अवसर, नव है जो अंकुर, चरम है जो सीमा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें कर्मधारय से मेल खाती हैं। इसलिए हमारे 3 का उत्तर बता दिया गया था पहले कि 3 का उत्तर जो है इसका, ये जब चीज़ें जो मिल रही हैं वो कौन सा वाला है आप देख सकते हो। यानी 1 का क, 1 का ख, 2 का क, तो 1 का ख, 2 का क, ये जो है पहला वाला, ये देखिए एक बार तो ये मिल रहा है, लेकिन तीसरा लताच्छादित आनंदमय कनकदा, इसको ग हम नहीं कह सकते, ये घ वाला सही होगा, है ना। इसलिए इसका आंसर कौन सा था? डी था। तो देखिए 1 का ख, क, 2 का क, 3 का ग, ये जो 3 है, हाँ ये ग, इसलिए ये वाला आंसर सही था। ये सब आंसर हमारे गलत है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों में समय लगता है, ध्यान देना पड़ता है। ये हम लोगों ने आपको आंसर बताया था। अपत्यवाचक प्रश्न जो है ना, ये मेरे हिसाब से, देखिए मैं अपना मंतव्य दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये प्रश्न सरासर गलत है। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, ये मैं साफ साफ बता दूं, अंजना नाम की, गरुड़ की माता जी का नाम है अंजना और उनके पुत्र का नाम है आंजनेय। आंजनेय, तो ये अपत्यवाचक, अपत्य का मतलब होता है संतानवाचक शब्द। तो आंजनेय जो शब्द है ना, गरुड़ अर्थ होने के कारण, नहीं अंजना हनुमान जी के माता जी का नाम है, सॉरी, हनुमान जी के माता जी का नाम अंजना है और इसलिए ए प्रत्यय जो है हनुमान वाचक होने के कारण ये अपत्यार्थक है। और मार्कंड नाम के ऋषि थे, तो मार्कंड ऋषि के संतान को भी हम ए प्रत्यय जोड़ते हैं तो मार्कंडेय बनता है। तो मार्कंड ऋषि के संतान को हम मार्कंडेय बोलते हैं, ये भी संतानवाचक है, अपत्यवाचक है। इसका मतलब प्रश्न ही गलत है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में है? तो अपत्यवाचक ये भी है और अपत्यवाचक ये भी है। इसलिए प्रश्न मेरे हिसाब से, बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं, पाणिनि के हिसाब से ये प्रश्न गलत बनता है, क्योंकि मार्कंड ऋषि के पुत्र को मार्कंडेय कहेंगे। हाँ, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो हाँ, ये जो है अपत्यवाचक है दोनों। और ये जो मागध है ना, मागध का मतलब होता है, मागध का मतलब होता है मगध से संबद्ध, और पौर्वात्य का अर्थ होता है पूरब से संबद्ध। हालांकि पौर्वात्य शब्द को आचार्य कामता प्रसाद गुरु जो हिंदी के पुरोधा है, उन्होंने इसको वहाँ पे अपनी पुस्तक में गोला मार के रख रखा है, खबरदार पौर्वात्य का प्रयोग मत करना, ऐसा उन्होंने हिदायत दी है। परीक्षक महोदय को चाहिए था कि एक बार पढ़ लेते कामता प्रसाद गुरु को, तो ये गलती नहीं होती। तो पौर्वात्य शब्द होता ही नहीं है, पौर्वात्य शब्द गलत प्रयोग है, तो ये हिंदी नहीं पढ़ने का नतीजा है। तो यहाँ जो पौर्वात्य और मागध है ये संतानवाचक नहीं है। तो इसका मतलब ये जो उत्तर है, इसका जो उत्तर होगा, 2 उत्तर हो रहे हैं, तो ये सी भी उत्तर है और डी भी उत्तर है। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, पौर्वात्य शब्द होता ही नहीं है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें 2 गलतियाँ हैं। एक तो 2 आपने ऐसे शब्द डाले हैं जो अपत्यवाचक नहीं हैं, तो इस तरह से ये हमारा उत्तर, हमारा कहने का मतलब है। तो ऐसा तो नियम ही नहीं कि पौर्वात्य आप गलत डाल दो, तो पौर्वात्य शब्द ही गलत है, तो हमारे पास 2 विकल्प बनता है जो मतलब अपत्यवाचक नहीं है। तो ये प्रश्न जो है ना विवादास्पद होगा, और यदि कोर्ट जाया जाएगा तो ये प्रश्न या तो डिलीट होगा या फिर बोनस अंक मिलेंगे। वो निर्णय होगा जब भी होगा, जब सुधीजन बैठेंगे तब हो पाएगा। 1 पानी का गिलास लाओ वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वास्तव में 1 पानी का गिलास लाओ वाले में इसमें क्रम से संबद्ध गलती है, और क्रम से संबद्ध शब्द क्रम की गलती है। देखिए एक गलती होती है जिसको हम कहते हैं शब्द क्रम की गलती। तो शब्द क्रम की गलती की चर्चा यहाँ पे है नहीं, तो ये चर्चा नहीं होने के कारण ये प्रश्न भी विवादास्पद हो जाता है। अब परीक्षक महोदय ने पता नहीं क्या सोच के इसको लिखा है, तो यहाँ पर होना चाहिए था। देखिए वचन की कोई गलती इसमें है नहीं। 1 पानी का गिलास लाओ, हम किसी छोटे को आदेश दे रहे हैं तुम पानी का 1 गिलास लाओ,
तो यहाँ पर जो वाक्य है ना, ये वचन संबंधी नहीं है, लिंग संबंधी नहीं है, कारक संबंधी नहीं है। अब यहाँ शब्द क्रम नाम का एक दोष है, शब्द क्रम, और इसके उदाहरण अक्सर आते रहते हैं। जैसे बच्चे को धोकर फल दो। अब बच्चे को धोकर फल दो जो है ना, एक क्रम संबंधी गलती है। तो यहां पर बच्चे को धोना है फिर फल देना, ये बात नहीं है। इसमें होना फल को धोकर बच्चे को दो, ये भाव होना चाहिए। तो क्रम बदल देंगे तो हमारा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्द क्रम संबंधी गलती होनी चाहिए थी, इसलिए प्रश्न जो है ना विवादास्पद बनता है। यहाँ पर ये अपने हिसाब से ये प्रश्न फिर से विवादास्पद हो रहा है। तो एक ये प्रश्न तो स्पष्टतः विवादास्पद है, और ये दूसरा जो प्रश्न है ये भी जो है ना, ये वचन संबंधी जो है ना, ये शब्द क्रम से संबंधित ही इसमें गलती है। और इसमें गलती तो बता ही दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे दो उदाहरण ऐसे हैं जो अपत्यवाचक नहीं है। इसके अलावा विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो यहाँ पर अनुचित पूछा गया है, तो असीम ससीम सही है। अतिवृष्टि बहुवृष्टि, यहाँ देखा जाए जो अतिवृष्टि जो होती है उसी को बहुवृष्टि कहते हैं, इसलिए ये वाला जो है ना ये अनुचित है, ये विलोम नहीं है एक दूसरे का, हमारा ये उत्तर होगा। इसके बाद जो 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? तो दारा का अर्थ होता पत्नी होता है, कांता का अर्थ भी पत्नी होता है, अर्धांगिनी का अर्थ भी पत्नी है, सुरा वारुणी हाला ये मदिरा का नाम है, स्वसा बहन का नाम है, वामा पत्नी का नाम है, सोदरा बहन का नाम है, प्रसु अंबिका जननी, ये वाला जो विकल्प है ना ये माँ के पर्याय हैं। समास के संबंध में असंगत कथन है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है ये भी थोड़ा विचारणीय है। जहाँ प्रथम पद निषेध का वाचक उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए अस्वस्थ लिखा हमने, अस्वस्थ, तो यहाँ नहीं अर्थ वाला अ है, ये बात बिल्कुल सही है। असंगत पूछ रहे हैं ये, इसलिए असंगत ढूंढना होगा। कर्मधारय विशेषण विशेष का समास होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है, ये आवश्यक नहीं है। समस्त पद बनाते समय समास में प्रथम पद के साथ विभक्ति चिन्ह का लोप किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। ये जो है आपका 3 नंबर सी जो है ना, ये हमारा उत्तर है। क्यों उत्तर है? क्योंकि अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है, नहीं होता है। देखिए जब हम समस्त पद का मतलब होता है, जैसे देखिए ऊंट पर टांग, ये देखिए पर शब्द आ रहा है, जिसका जब समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा ऊट पटांग। ध्यान देना आप, ऊट पटांग ये शब्द बना। तो कुछ जगहों पे प तो आ रहा है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर प का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमारा जो सी विकल्प है ना, अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में का प्रयोग होता है, ये आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं होता है, अधिकतर स्थलों पर नहीं होता। हालांकि ये भी प्रश्न जो है, ये भी प्रश्न एकदम सटीक शुद्ध तो नहीं है, इसमें भी गड़बड़ी है। उनको पूछना चाहिए था अधिकरण समाज के संबंध में असंगत कथन, ये जो है ना अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पे पर का प्रयोग होता है, तो वास्तव में देखिए प का प्रयोग हो रहा है। कई जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं होता है, लेकिन फिर भी इन तीनों से ज़्यादा सही होने के कारण हम सी को सही उत्तर बता रहे हैं। ये हमारा उत्तर नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं है। वैसे ये शुद्ध वचन है, केवल ये वचन जो है ना असंगत है। यहाँ पूछा गया है ना असंगत, ये जो असंगत शब्द है, तो असंगतता जो है ना वो यहाँ पे नजर आ रही है सी वाले में, तो इसलिए हमारा उत्तर ये था। आगे वाले प्रश्नों के बाद जैसे इस प्रकार से हमने पाया कि इस वाले सेक्शन में हमारा एक प्रश्न 4 नंबर वाला और ये 5 नंबर वाला ये प्रश्न जो है थोड़ा सा विवादास्पद हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इससे लोग क्या निर्णय लेंगे वो बात की बात है।
इसके बाद समुद्रोर्मी का विकल्प हमारे पास 4 थे। समुद्रधन ऊर्मी, ये सही विकल्प बता दिया गया था, आपने सही किया होगा। अच्छा, मुहावरों की जहाँ तक बात है तो मुहावरों में आँख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज होना, अंडे का शहजादा होना अर्थात अनुभवहीन होना। आपको 2 बात भी मालूम हो ना तो आपको विकल्प अपने आप दिख जाता है। 99 के फेर में पड़ना यानी कमाते जाना, संतोष नहीं करना। तो ये जो आपका सी है वो 4 से संबद्ध है। और कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है व्यर्थ में लिखा पढ़ी करते रहना। इस तरह की चीजें हैं। उस हिसाब से इसका उत्तर क्या था? ए था। तो ये जो लगा हुआ है ये था। अच्छा, विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। यहाँ पे परीक्षक महोदय से भूल हुई लग रहा है, हमें लग रहा है, हो सकता है वो अपनी जगह सही हो। यहाँ पे मैं उनको बता दूं, सारे साथियों को बता दूं कि यहाँ पे मनोनुसार जो शब्द है ना, इसमें मनः और अनुसार है। यहाँ विसर्ग संधि है, देखिए यहाँ विसर्ग संधि है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस में नहीं है विसर्ग संधि, तो मनोनुसार में है। यशोधरा में भी देखिए यशः धन धरा, इसमें भी है। पुनरुक्ति में भी है, पुनः धन उक्ति, है ना। पुनः धन उक्ति जो शब्द है ना, इसमें भी आप देखेंगे कि ये चीज है। और इसी तरह से अतएव में भी आप देखेंगे ये साफ साफ अतः धन एव, इसमें भी विसर्ग संधि है। तो फिर इसमें है क्या? बिल्कुल यहाँ भी है शिरस धन भाग, है ना, शिरह धन भाग शिरोभाग, यहाँ भी विसर्ग संधि है। वयो वेग में भी विसर्ग संधि, वयस धन वेग, तेजस धन वेग या तेज धन बल। श्रेयस्कर में भी है श्रेय धन कर, चंद्र धन तम, तो सब में विसर्ग संधि है। पुनः धन प्राप्ति साफ साफ दिख रहा है। तो भगवान जाने क्यों इन्होंने विसर्ग संधि नहीं पूछा है, ये वो जाने या भगवान जाने। हम तो अपने हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है न केवल विवादास्पद है बल्कि ये सरासर गलत है ये प्रश्न, क्योंकि सब में मैंने दिखा दिया आपको, सब में उदाहरण ऐसे हैं जिसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि नहीं वाली बात ही नहीं आ रही है इसमें। तो 2 प्रश्न पहले वाले सेक्शन में, 2 प्रश्न पहले वाले सेक्शन में, और तीसरा प्रश्न आपका ये विसर्ग संधि वाले सेक्शन में साफ साफ गलत नजर आ रहा है, मेरी जितनी छोटी बुद्धि है उसके अनुसार। बाकी देखने की बात है। और जो प्रमाण है वो मैंने सामने रखा, देखिए इस तरह का विच्छेद है, इस तरह से ये होगा। किस विकल्प के सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं? सदय, सकाम, सावकाश, सजीव, ये बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा ननु नचा करने की आवश्यकता नहीं है। किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो पूजनीय और प्रामाणिक जो है ना, ये वास्तव में प्रामाणिक होगा और ये वास्तव में पूजनीय होगा, है ना। तो इसलिए ये वाला विकल्प सही है, क्योंकि इसमें दोनों शब्द गलत हैं। निम्न और बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो देखिए न्यून में जो है ना, निधन ऊन है, ये बिल्कुल सही है। और ये भी सही है, अनुधन अय। पितृधन आदेश जो है ना, ये यण संधि का उदाहरण है। इसमें जो है ना दीर्घ संधि है, इसमें होता है स्वधन अंग स्वांग, अपने अंग से प्रदर्शन किया जाता है। ये ब्रज क्षेत्र में स्वांग रचा जाता है, उससे संबद्ध है ये। तो अर्थ के हिसाब से भी देखा जाए तो स्वधन अंग होता है, सुधन अंग नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये जो डी है ना वो विकल्प सही है, क्योंकि यण इसमें पितृधन आदेश में यण संधि हो रही है। तो ये आपका डी विकल्प सही था। गंधसार, मलयद, श्रीखंड, ये तो खैर शब्दकोश से संबद्ध बात है। तो यहाँ पर हम सभी पर्याय हैं चंदन के, ये होगा आपका, है ना। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर प्रश्न में झंडा, केतन, वैजयंती, निशान, ये भी स्पष्ट है कि आपका उत्तर ये वाला है, सी वाला। शुद्ध वर्तने वाला विकल्प चुनने के लिए कहा जा रहा है। देखो 39 नहीं होता, 39 लिखा जाता है, और 31 नहीं होता है, इसे हम 31 लिखते हैं।
ये 2 साल पहले भी रीट के एक समय आया था, पूरे 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 जयपुर में भगदड़ सी मची हुई थी, तो मुझे भी मौका मिला था उस भगदड़ में शामिल होने का। तो मुझसे पूछा गया था 31, मुझे ध्यान है ये शब्द, ये मैं तब वहाँ पढ़ा रहा था कलाम में, क्लास लेते ले रोक के मुझसे पूछा गया था राम अवतार जी ने कि सर इसको बता दो जल्दी से। तो मैंने उनको वही बता दिया। तो मैंने कहा मेरा शीट देखो ना, उसमें लिखे हुए हैं संख्या शब्द। तो 31 बार बार पूछा जा रहा है ना। 9 नहीं होता है, 9 2 मात्रा आएगी, 34 में 2 मात्रा आएगी, 75 शब्द होता है ना। इस तरह से आप देखोगे ये सब गलत है। 51 और 53 सही है, ये जो है ना ये सही है। मानक हिंदी में देखिए संख्याओं के मामले में क्या है, 1 2 3 4 5 6 को बंगाल वाले कुछ और बोलते हैं, बिहार वाले कुछ और बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले कुछ और बोलते हैं, राजस्थान में ही बांसवाड़ा वाले कुछ और बोलते हैं और झुंझुनू वाले कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार ने सबके बारे में नियम बना दिया कि भाई ये मानक रूप ये है। तो भारत सरकार का जो रूप है ना वो मान्य होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए। सारी सूची जो हम देते हैं बनाते हैं, सारे 100 शब्दों का हमने पूरा अभ्यास भी करा रखा है, इससे प्रश्न आते ही है हर बार। और इसके बाद फिर ये है, ये कोई ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। यदि आपका स्वाध्याय अच्छा होगा तो ये आप आराम से बना सकते थे। इसका विकल्प है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना, जिसका कोई सिद्धांत न हो, ये बिल्कुल सही टिक लगा हुआ है। दाल भात में मूसल चंद, व्यर्थ में दखल देने वाले के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। पहले भीतर तब देवता पितर वाली जो बात है ये इससे बिल्कुल सही संबद्ध है। और सब धान 22 पसेरी, ये जो है अच्छे बुरे सबको समझना वाली बात से संबद्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि A2B1, तो A2B1, तो A2B1 वाला ये है, बाकी भी C4 वगैरह मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये है। किस विकल्प अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो यहाँ भी देखिए डिपार्टमेंटल नेग्लिजेंस शब्द है ना, जांच और नेग्लिजेंस बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए गलत है। डिनाइल मनाही के लिए होता है, इसलिए ये गलत है। डेविएट जो होता है ना वो वो किस चीज़ को हटने हिलने से होता है, इसलिए अहित गलत है। और डिक्री जो है एक तरह से कोर्ट की डिक्री आती है, ये आदेश टाइप होता है, वो इससे मिलता जुलता है। और निम्नलिखित सूची के वाक्यांशों की सूची 2 के शब्दों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष होता है, अपमन होता नीचे, है ना। तो ये जो पंक्ति लगी हुई है बिल्कुल सही है। जो बिना बुलाए आया हो वो अनाहूत होता है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, अनाहूत इसको ऐसा होना चाहिए था। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम अभिप्सा कहते हैं, ये बिल्कुल इस तरह से ये चीज़ लगी हुई है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी जो है ना वो अंतेवासी कहलाते थे। प्राचीन समय में गुरु के यहाँ रह के, कृष्ण राम वगैरह ने भी गुरु के यहाँ रह के आश्रम में पढ़ाई की थी, तो अंतेवासी हुआ करते थे वो। ये वाला भाव लिया हुआ जो भी विकल्प है वो विकल्प का आपका उत्तर है। और वो विकल्प है, देख लेते नीचे क्यों, ये डी विकल्प है। इस तरह से संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो मातृच्छा में मातृधन इच्छा। अब कॉमन सेंस वाला कोई बच्चा हो तो मातृच्छा को देख करके इससे पहले वाले में एक क्वेश्चन सही कर सकता है। तो मातृच्छा बिल्कुल सही है, युग्म अनुचित है, ये सही है, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं हो सकता। मनश्चिकित्सा में विसर्ग संधि नहीं है, तल्लीन में व्यंजन संधि है, स्वागत में दीर्घ संधि नहीं है। तो यहाँ जो है ना एक बार फिर से बड़ा आश्चर्य होता है और दुख भी होता है कि इतनी छोटी सी परीक्षा में 24 प्रश्न हैं और अभी शायद 4 प्रश्न गलत हमारी तरफ से हैं और ये 5वां प्रश्न गलत आ रहा है। जिन्होंने भी पेपर बनाया उनको चाहिए था कि पहल का वीडियो ही देख लें और पढ़ाई कर लें, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, मनश्चिकित्सा आपने ये पूछा है कि संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। तो भाई अनुचित तो यहाँ पर ये सही है, ये से 2 अनुचित बताए आपने, क्योंकि मनस धन चिकित्सा, ध्यान से यदि देखा जाए तो देखिए मनस धन चिकित्सा है, मनस धन चिकित्सा है और दूसरा शब्द है स्वागत।
सुधन आगत, सुधन आगत। हाँ, इसमें व्यंजन संधि है। मनोरंजन चिकित्सा में इसमें व्यंजन संधि है, सॉरी इसमें जो है व्यंजन संधि है। तो आपका देखा जाए तो ये सही है, ये सही है। स्वागत में सुधन आगत स्वागत, दीर्घ संधि, इसमें यण संधि है। देखिए ये जो है ना यण संधि है और इसमें व्यंजन संधि है। और आप कह रहे हैं, अब देखिए विचार कीजिए, मनोरंजन चिकित्सा में विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है। और स्वागत में दीर्घ संधि नहीं है, यण संधि है। तो गलत तो दो दो हो गए, तो दो दो गलत कर दिया आपने। तो दो दो गलत में से बच्चा किस पे टिक लगाएगा? क्योंकि इसमें स्वधन आगत होता नहीं है। ये कोई भी सामान्य व्यक्ति जानता है, थोड़ी भी हिंदी जानने वाला, कि स्वधन आगत स्वागत ये संधि विच्छेद होता ही नहीं है। तो ये संधि तो गलत है ही। इसलिए इसमें वास्तव में इसमें यण संधि है, इसमें यण संधि है। दीर्घ संधि आपने बताया है, बिल्कुल इसका उत्तर होना चाहिए था। लेकिन मनस चिकित्सा में गड़बड़ ये हो गया कि मनस के स को श होता है। कोई भी देखा, इसमें आराम से देखा जा सकता, मनस के स को श हो रहा है। इसमें मैं कोट कर दूं, स्तोश्चुनश्चु नाम का सूत्र है पाणिनि का, उससे श को श होता है तो मनस चिकित्सा बनता है। तो दो दो विकल्प देके बच्चों को आपने भ्रांत कर दिया। बच्चा व्यंजन संधि बताएगा, विसर्ग संधि है ही नहीं इसमें, ये विसर्ग संधि का विषय नहीं है। इसलिए ये जो आपका विकल्प है ये सही है, सही है, ये गलत है। तो दो सही दो गलत हैं। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा कोर्ट की शरण में जाएगा। 25 प्रश्नों में से 24 प्रश्नों में से 25 में से 5 गलत हैं, तो 5 5 5 5, फिर से 20% गलत क्वेश्चन अधीनस्थ शिक्षा अधीनस्थ वालों ने बनाया है। उनको इस पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि गलती आगे ना हो। हमने बच्चों के भ्रम के निवारण के लिए मैंने ये सारी बात बताई है। और ये वास्तव में ये प्रश्न ये जाना चाहिए आयोग के पास। मैं तो पहले अकेडमी वालों से कहूँगा कि वो उनको बताएं कि भाई ऐसे कैसे कर रहे हो आप, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाना पड़ता, हम परेशान होते हैं, बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है। 5 प्रश्न राजभाषा के साथ गलत क्यों होना चाहिए? कोई कारण नहीं है। अंग्रेजी में गलतियाँ क्यों नहीं होती हैं? नहीं, अंग्रेजी में गलतियाँ क्यों नहीं है, हिंदी में गलती क्यों है? क्योंकि इसका ठीक से इस पर गंभीरता से नहीं बरता जा रहा। ऐसे हाई कोर्ट वाले परीक्षा में उन्होंने 20% प्रश्न गलत बनाए थे और तहलका मच गया था। कई बच्चे योग्य थे, वो परीक्षा नहीं दे पाए, मेंस में नहीं बैठ पाए। तो इस तरह से ये जो बात हो रही है ये आप देख सकते हो। खैर हम विवाद में नहीं पड़ेंगे, विवाद ये तो बच्चे के जो प्रतिनिधि हैं वो, हम तो अध्यापक हैं, हमारा काम है सच्चा रास्ता बताना। वो चाहे आयोग हो, चाहे अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो, या फिर हमारे पहल के अभिराज जी हों, तो हम तो सही सी बात बताएंगे। आपको निर्णय लेना है क्या करना है, ठीक है। और इसी के साथ हम इसका विश्लेषण का काम समाप्त करते हैं। 5 प्रश्न गलत बताए हमने, और देखिएगा ये बात सामने 4 प्रश्न गलत हैं। तो इस तरह से करीब 25-20% बात गलत हो रही है। तो अब आगे हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाषा से संबद्ध जो चीज़ें हैं ना, उसको हम बढ़िया से रखने जा रहे हैं। हमारा इसी चैनल पे इसी तरह से अंग्रेजी का बिगिनर्स का जो सिलेबस है, हमने व्यक्तिशः बच्चों की जो कठिनाई उसे झेला है, देखा है। पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि बच्चे बेचारे आते हैं, उन्हें बहुत दिक्कत होती है अंग्रेजी सीखने में, बहुत दिक्कत होती है। और उसके हिसाब से, क्योंकि मैं इंग्लिश कितना जानता हूँ नहीं जानता हूँ अलग चीज़ है ना। तो लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चों को कैसे देना है, बच्चे कैसे एग्ज़ाम पास करेंगे। मैंने सैकड़ों बच्चे आराम से इंग्लिश को जो है पढ़ के पास हो सकें, इसके लिए एकदम बिगिनर्स के लिए जो चीज़ बनाई है उसकी शुरुआत कल से होगी लाइव। तो उसके लिए आप समझ रहिएगा, उसे देखिएगा, क्योंकि ये जो है ना पढ़ाई लिखाई जो है ना एक बहुत सूक्ष्म साइकोलॉजिकल क्रिया है। इसमें कोई विद्वत्ता काम में नहीं आती है। इसमें बच्चे का दर्द हमें देखना पड़ता है, बच्चे को इसका अनुपात में देना होता है। एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और ये सबके बस का नहीं है।
ये बहुत सूक्ष्म चिंतन वाले जो लोग हैं, वही एक देखो, वैसे तो ग्रामर में सूक्ष्मता है, एक अलग बात है, वो तो चीज़ों को जानना अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों की जो बच्चों की जो परेशानी है, बच्चों के लर्निंग प्रोसेस में जो दिक्कत है, उसको समझ के फिर बच्चों को सिखाना। तो हमने अगले वाला जो हमारा इंग्लिश वाला चैनल है, इंग्लिश वाला जो बिगिनर्स के लिए क्लास होगी, उसमें उसी का ध्यान में रख के, और मैं तो गारंटी शब्द पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन इतना ज़रूर है, यदि आप वेल मोटिवेटेड हैं, वास्तव में सीखना चाहते हैं, तो महीने, 1.5-2 महीने के अंदर आप पटरी पे आ जाएंगे। संसार की कोई ताकत नहीं कि अंग्रेजी सीखने से आपको रोक सके, क्योंकि जैसे आप पटरी पे आएंगे, फिर आप दौड़ने लगेंगे, गाने लगेंगे, फिर आप हमें भूल जाइए, चलेगा। लेकिन पहले पटरी पे लाते समय आप चुपके से, आपको कुछ प्रक्रिया करनी है। तो वो पाठ जो है हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। अब विश्वास मानो, जिनको भी जिंदगी में लगा है कि अंग्रेजी हमारी बाधा आ रही है, तो वो अंग्रेजी सबसे बड़ी सहायक बन के आपके रास्ते से जो है आपको सहयोग करने आने जा रही है। ये ऐसी जिंद है अंग्रेजी, इसको यदि कंट्रोल में कर लो तो आपका काम फटाफट कर देती है, और यदि आपने इसे कंट्रोल में नहीं किया तो ज़िंदगी भर परेशान करती रहती है। तो आइए इस जीन को अपने वश में करते हैं और कल से इसको भी सीखते हैं। तो चलिए, हमारा वक्तव्य समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।